करो कर लेने। आगता यदि लक्ष्मी नारकेर फलम भवत। जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो ऐसे आती है जैसे नारियल का फल। राजन, नारियल का फल तो देखा होगा अवश्य। नारियल के फल में गहरी सी जटा जूट होती है, उसके अंदर पत्थर की सी दीवार होती है, कोई छिद्र नहीं होता है कि नारियल के अंदर हवा तक प्रवेश कर पाए। फिर भी नारियल के अंदर पानी कहां से पहुंच जाता है? राजन, जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाए। भैंस के आगे ढोल बाजे, भैंस परे पगुराए। का करियो, इनका वही हाल है। राजन, जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर ले, फिर भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है। और जब लक्ष्मी जाती है तो परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपितवत। लक्ष्मी जब जाती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लिए जाए, फिर भी लक्ष्मी चली जाती है। और आने और जाने वाला है जो, उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन संसार के लोग धन पर घमंड करते हैं। तुम्हारे जीवन पर, तुम राजा हो, ना तो धन की कमी थी और ना ही बल की कमी थी। लेकिन संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें धन से नहीं मिलती हैं। जैसे धन से पुस्तक मिलती है, इन लोगों को धन से पुस्तक खरीद लाएंगे, लेकिन ज्ञान थोड़ी मिलेगा इनको। धन से पुस्तक मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। धन से सुख मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता है। धन से साथी मिलते हैं लाखों इस दुनिया में। जब हमारे पास धन होता है तो मित्र बनाना नहीं पड़ता, इनके जैसे तमाम बन जाते हैं। धन से साथी मिलते हैं लाखों, लेकिन सच्चे मित्र नहीं मिलते। धन से संसार का सारा सुख मिल जाएगा लेकिन पुत्र नहीं मिला करते हैं। इसलिए बड़े वो नहीं होते हैं जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो धनवान होते हैं, बड़े वो नहीं होते जो बलवान होते हैं। बड़े वो हुआ करते हैं जिनके आदर और संस्कार बड़े हुआ करते हैं। इस संसार में धनवानों की चर्चा नहीं होती है, चाहे जितने धनवान बने रहो। इस संसार में बलवानों की चर्चा नहीं होती, कितने भक्त हैं इसकी चर्चा हुआ करती है। राजन, तुम्हारे द्वारा यज्ञ कराया गया। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी के द्वारा मनोरमा घाट के किनारे मां सरयू वास्चोतरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयता। राजन, मेरा तो जिसने जहां जैसे भी आवाहन किया है मैं वहीं प्रकट होता हूँ। अस्तु जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। तो यह हवि बाट देव नृपजाई, यथा योग जय भाग बना। लो राजा, यह हवि संपूर्ण राज्यों में विधिवत भाग बना करके बांट देना। तब आदेश भय पावन सकल सभई समुधाय, परिमानंद मगन पे हरस हृदय समाय। देवी कौशल्या, देवी के कही हमारे पास आओ। देवी, आने में विलंब क्यों? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिता चली आई।
हे नाथ, आप अति प्रसन्न लग रहे हैं और अति प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ? देवी, आज हमारे दाम्पत्य जीवन के सभी सुख प्राप्त हो गए। सुख? कैसे सुख प्राप्त हो गए नाथ? समझी नहीं? ये जो वैवाहिक जीवन है, हाँ, उसके बाद के सुख हमें सब प्राप्त हो चुके हैं। धन्य है नाथ। आज अचानक हमारे ज्ञान हो गई। पूज्य गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने हमारे मान पक्ष श्री संगी ऋषि जी को बुला करके पुष्टेष्टि कराई। अग्निदेव प्रकट हुए। हाँ हाँ, प्रकट नहीं, बोले भी। अच्छा, या विबाट देव नप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। योग न बिगड़ने पाए तो देवी लो आधा भाग तुम लो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, ओ भय भाग आधे कर कीना। कह कहीं कहर पे सो दयो, रहो सो भय भाग पुनि भयो। हमने आधा भाग देवी के कई को दे दिया। उससे जो आधा भाग था, उससे आधा भाग हमने देवी के कई और कौशल्या को दे दिया। दोनों भाग हो गए। परंतु ये जो शेष भाग बचा, इसके आपसे आप दो भाग हो गए। ध्यान आया, हम सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकते थे। ये गोपनीय बात है। हमने आज तक सुमित्रा का स्पर्श नहीं किया और सुमित्रा दूर से सेवा करती रही है। हो सकता है पुत्र की कामना के कारण हम उसको छू लेते, इसलिए इसके आपसे आप दो भाग हो गए। तो देवी कौशल्या, आधा भाग आप ले लें और आधा भाग आप ले लें, और ये दोनों भाग देवी सुमित्रा को देकर के प्रसन्न कर दीजिएगा। बहन के कई बहन, देखा आपने? हाँ, हमारे जीवन का सुख स्वामी जी लेकर के आ गए। सत्य कह रही हो बहन। महाराज ने मुझको हक दिया, आपको हक दिया, मगर महारानी सुमित्रा जी जो हमारी छोटी बहन है उसको नहीं दिया। उसका भी कारण है। क्या कारण है तुम जानते हो? बता दो क्या कारण है, क्यों नहीं समझ पाती है? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे पता है, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। ये तो अपनी बात है, घर की बात हो तो अच्छी होती है। नहीं, मैं आज तुमसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या बात है जो महाराज के समीप नहीं आती है? वो ये उनका त्याग है बहन। कैसा त्याग? सुमित्रा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। सुमित्रा जी ने, हमारी बहन छोटी ने? हाँ। क्या त्याग क्या है? त्याग ये किया है, हाँ, कि ये हक इसलिए नहीं प्राप्त कर पाई कि अपने सुहाग का बहुत बड़ा ध्यान रखा, इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, महाराज जब सुमित्रा को विवाह करके ला रहे थे, हाँ हाँ, तो रास्ते में सप्तऋषि देवगण सब विराजमान थे और महाराज सुमित्रा के अत्यधिक सौंदर्य पर मोहित होकर के उनको स्पर्श करना चाहा।
तो उनको श्राप हो गया। नहीं, मैंने तो सुना है हाँ। महाराज जब हमारी छोटी बहन सुमित्रा को ब्याह करके ला रहे थे तो हमसे ज्यादा भी सुंदर थी वो। तो महाराज उस पे इतनी मोहित थे कि ऋषि मुनि को ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि मुनि ने, तो इसलिए ऋषि मुनि को प्रणाम जब से नहीं किया तो ऋषि मुनि ने कहा, जा तूने मुझको प्रणाम नहीं किया उसकी सुंदरता कारण, आज के बाद उसके पास में जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए लगता है महाराज पास में नहीं जाते हैं ना महारानी, क्षमी बातें हैं। ये तो बात बहन है। यही बात है तो कोई बात नहीं है। हमारा लेकिन पुत्र बहन बनता- मैं जानती थी। हमारा फर्ज बनता है हाँ। कि हम भले चाहे एक एक पुत्र की माँ बने, बिल्कुल। हमारी बहन छोटी सुमित्रा उसको 2 पुत्र की माँ दो बनना पुत्रों की चाहिए। माँ बने। हम दोनों अपने भागों से आधा आधा भाग उसको देंगे। तो ऐसे अवसर में गुरु जी की पैया लगना चाहती हूँ बहन। बिल्कुल लागो बहन। मैं तो स्वामी के साथ में होती तो चरण स्पर्श करती, पर यहीं से वंदन किया जाए। हो बारी बारी साजना, अरे बलहारी मोरे भले माँ, अरे बारी बारी साजना, अरे बलहारी मोरे भले माँ, आज भला हो आज भला मैं